पाकिस्तान का नाम रोशन किया और खुसूसन फैसलाबाद का नाम रोशन किया। मैं अपनी तकरीर को इसी तरह आगे जारी रखूँगा। कुछ मेहमान आ गए, मैं उनको वेलकम कर लूँ। जनाब मिर्ज़ा तालब सदीक साहब तशरीफ़ लेकर आए, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब शाह रियाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और स्टेज पर आकर बैठें। जनाब मलक अमरान साहब तर्जमान अंजुमन ताजरान सिटी, उन्हें भी मैं वेलकम करता हूँ। मैं बात कर रहा था कि आज की इस तकरीब के इनेकाद का मकसद ये है कि फैसलाबाद की धरती से जितने सपूत पैदा हुए हैं उन्होंने फैसलाबाद का नाम ना सिर्फ पूरी दुनिया में रोशन किया बल्कि पाकिस्तान में रोशन किया। और हमेशा फैसलाबाद की आबादी के लिए, शहरियों के लिए बेशुमार काम किए, खिदमात सर अंजाम दी। उनमें से एक नाम जिसके एजाज़ में आज की इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस शख्सियत के बारे में ये कह रहा हूँ वो मेरे उस्ताद भी हैं, वो मेरे कायद भी हैं और मेरे मौसन भी हैं, जिन्होंने मुझे अंजुमन ताजरान सिटी, जब मैं फैसलाबाद मंसूराबाद से चेयरमैन बना तो उन्होंने मुझे वहाँ पर आकर मेरा हलफ लिया। ये 2008 की बात है और 2008 को मुझे उन्होंने वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी नामजद किया और आज मुझे उनके ज़ेरे साया ताजर बरादरी की खिदमत करते 14 साल हो गए हैं। मैंने जो कुछ सीखा ताजर बरादरी के लिए सियासी तौर पर या फैसलाबाद के लिए, वो इनके ज़ेरे साया सीखा। और जब मैंने अंजुमन ताजरान सिटी का बतौर वाइस चेयरमैन हलफ उठाया तो इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि अंजुमन ताजरान सिटी का एक मोटो है कि हमने खिदमत खलक करनी है, खिदमत हलक नहीं करनी। और आज अल्लाह के शुक्र से ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब ने अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड में एक ऐसा DNA फिट कर दिया है कि ना यहाँ पर किसी टाउट की कोई जगह है, ना किसी 2 नंबर बंदे की कोई जगह है। 2008 से पहले अंजुमन ताजरान या ताजर बरादरी का जो हाल था, उन्हें किसी भी महकमे में कोई इज्जत और तौकीर नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही ताजर बरादरी का कलमदान बाबाए ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब के हिस्से में आया तो तमाम फैसलाबाद के अदारों में, चाहे वो FBR का अदारा हो, थाना कचहरी हो, इनकम टैक्स का अदारा हो, FIA का अदारा हो, किसी भी मुकाम पर कोई ऐसा शख्स जो अंजुमन ताजरान सिटी से मुंसलिक था, वो जाके बताता है कि मैं अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड का नुमाइंदा हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ, मैं उसका ओहदेदार हूँ। अल्लाह के फजल से उसे तौकीर भी मिलती है, उसे इज्जत भी मिलती है, उसे सीट भी मिलती है। इसके पीछे सिर्फ एक किरदार है, क्योंकि हर अदारे को कोई शख्सियत का विजन होता है जो लेके चलती है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड को ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब ने विजन दिया कि हमने खिदमत करनी है, खिदमत करनी है और खिदमत करनी है। और आज अल्लाह के फजल से फैसलाबाद के बासी वो इनकी खिदमात के मोतरफ हैं, फैसलाबाद के ताजर इनकी खिदमात के मोतरफ हैं,
कि जब भी कभी फैसलाबाद को ज़रूरत पेश आई, जब भी कभी पाकिस्तान को ज़रूरत पेश आई, चाहे वो सैलाब ज़दगान की मदद हो, चाहे वो ज़लज़ला ज़दगान की मदद हो, या और कोई आफात जो पाकिस्तान पर आई, अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है तो हरावल दस्ते का किरदार ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब और उनकी टीम ने फैसलाबाद के लिए किया। फैसलाबाद के बासी और फैसलाबाद के ताजर इस बात पे ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हमेशा ताजर काज के लिए मुस्बत इक़दाम उठाए, जैसे कि हमारा एक दरीना मुतालबा था जो फ़िक्स टैक्स के हवाले से छोटे ताजरों का, उसके हवाले से अल्लाह ताला ने हमें इनकी क़यादत में इज़्ज़त और तौक़ीर से नवाजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा मुतालबा मंजूर हो चुका है और तमाम जो अदारे हैं, तमाम जो टैक्स वाले दोस्त अहबाब हैं, वो इस बात पर इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि अल्लाह की रहमत और फजल के बाद ये मुमकिन हुआ तो इनकी क़यादत और इनकी वलवला अंगेज़ शख्सियत की बदौलत मुमकिन हुआ। अब मैं जो साथी हमारे स्टेज पर बैठे हैं, मैं फ़र्दन उनको बुलाऊँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार। मैं इससे पहले हमारी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का चमकता हुआ उभरता हुआ सितारा और हमारी लॉ फ्रंटेलिटी के एक नुमाया नाम जनाब एसएम इकबाल साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सर, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मैं मिर्ज़ा शफीक साहब को भी गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ यंग ट्रेडर्स अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के प्रेसिडेंट जनाब मलिक सैयद तूर साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मलिक सैयद नियाज़ तूर साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मोहतरम मेरे छोटे भाई असामा सईद अवान और हाकिमिन अवान साहब, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने एक दिलकश तकरीब का अहतमाम किया और तमाम ताजरों को इकट्ठा किया। इसके साथ साथ मैं कायदे ताजरान ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब और मेरे स्टेज पर बैठे हुए तमाम अकाबरीन का भी मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस महफ़िल की रौनक को दुबाला किया। कायदे ताजरान ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब से जो मेरा ताल्लुक़ है वो तकरीबन कोई 25 से 30 साल से मुहित है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शख्सियत में इतनी अपनायत है कि हर दफ़ा जब भी कोई कभी ज़रूरत पड़ी या कोई काम हुआ तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बड़ा अपने बच्चों के साथ सलूक करता है ऐसे ही किया। ताजर काज हो या वेलफेयर का काम हो, ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब फैसलाबाद में हरवल दस्ते के तौर पर और कायद के तौर पर हमेशा याद रखे जाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि बजट अभी गुज़रा है तो उसमें ख्वाजा साहब ने जो तजावीज़ दी थी और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि यार दुआ करो कि ए बजट पास कर दो IMF। तो ख्वाजा साहब उन्होंने पास कोई नहीं किया, उन्होंने कोई पास नहीं किया। तो जो कुछ रिलीफ जी ताजरां नूं मिली सी तो उन्होंने भी बहुत सख्ती दे नाल उन्होंने उदा ही वापस लै लिया। जिस तरह सुपर टैक्स का नफाज होएगा 13 इंडस्ट्रीज से 10% के हिसाब नाल, तो कोई भी ताजर कोई भी इंडस्ट्री अपने पल्लियों का कुछ नहीं देगी।
सारा जिहड़ा टैक्स आ वो आम आदमी के उपर बिल्कुल डालता जाएगा और जिहड़े लोग बिल्कुल बिल्कुल ग्रास रूट ते ने उन्हां दी जिंदगी होर कठिन होंदी जाएगी। मैं अपने दोस्तों के सामने कायदे मोहतरम को गुजारिश करदा कि हुकूमत के जिहड़े इकदाम आ इन्हूं बहुत सीरीयस ना देखा जाए ताकि सानू भी कोई साह लैण दा मौका मिले, असी भी कुछ साह लईए। असी टैक्स भी देना चाहते हैं और असी ये समझते हैं कि यह मुल्क बहुत नाजुक हालात गुजर रहा, ये कोई शक नहीं। लेकिन यार कम अज़ कम हुकूमत नूं चाहिए कि वह अपनियां अयाशियां तो घट करे ना, अपने अखराजात तो घट करे ना। असी कहते कम अज़ कम 25 साल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा हाँ, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि असी अपने लोगों को मार के दूसरों का ढिड भरीए। 1550 अरब रुपए की सबसिडी जी इन्होंने ऐलान किया, यार कर्ज के पैसे लैके असी जी सबसिडी देवांगे कल सानू ही वापस करनी पैनी बिमा सूद। होना तो यह चाहिए कि तुसी अपने अखराजात कम करो, बचत के नाल लोगों को सबसिडाइज करो। लेकिन मैं बहुत माजरा कहना कि इस हुकूमत ने अवामी वैलफेयर का कोई ऐसा काम इस बजट च नहीं रखा जिहदे उपर असी इन्हों काबिल सताइश किया जाए। तो दूसरी गल यह है कि कहते असामा साहब मैंने कह रहे कि खराज तहसीन जोड़ा कहते उहदे पर है कि जो असी फिक्स टैक्स जो मंजूर करवाया उहदे पर है। लेकिन इस बजट से जी एक चीज़ जी की जी गवर्नमेंट ने वो यह है कि जो असी इंपोर्ट करते हैं तो एडवांस टैक्स जोड़ा है वो एडजस्टेबल नहीं होंदा। लेकिन इस दफ़ा इन्हों की मेहरबानी कि जो एडवांस टैक्स आ उन्होंने कहा कि असी नाल ही उन्होंने एडजस्टेबल करांगे। मैं ज़्यादा गल नहीं कराँगा, लेकिन मैं सिर्फ इना चाहवागा कि कम अज़ कम कुछ जरा खुशगवार हवा का झोंका आ वो भी इस बजट से शामिल होना चाहिए ताकि असी भी जी सकीए, असी भी टैक्स दे सकीए और असी अपने दोस्तों और अपने स्पैशली जोड़े साढ़े तो थले लोग आ जोड़े बहुत ज़्यादा गरीब आ उन्होंने भी हेल्प कर सकी। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सुहेल भाई। अब मैं दावत सुखन दूंगा सिटी क्लाब बोर्ड फैसलाबाद के सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद ज़ुबैर कादरी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज की इस खूबसूरत बज़्म को सजाने पे मलक असामा सईद अमान और मलक हाकमी अवान साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं हुकूमत के, हमारे टैक्स के, उस मामले में भी आज की ये जो तकरीब है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सैर हासिल जो आज गुफ्तगू होगी ये हमारे आइंदा के लाए अमल के लिए भी जो है वो एक बेहतर किरदार अदा करेगी। और दूसरा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ बाबा शहर और बाबा ताजरान ख्वाजा शाहिद राग सिक्का साहब को कि इनकी हम जैद शख्सियत ने जो किरदार आज तक अदा किया है, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, इनको सेहत कामला अता फरमाए। हम समझते हैं कि इनका वजूद जो है वो हम ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। अब आते हैं आज के इस दफ़ा का जो बजट है भाईजान, जो पिछली हुकूमत जब आई तो हमें पहले तो सेल्स टैक्स के मामले में उन्होंने उलझाए रखा, साल डेढ़ साल हमारा जो है उन्होंने कारोबार जो है उसकी नज़र हुआ, फिर हमारा हुआ कारोबार कोरोना की नज़र। उसके बावजूद हम ताजरों ने ये कुर्बानियाँ दी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग, हुकूमत इस बात को एडमिट करती है कि वो मज़ीद जो है वो टैक्स नेट में आए। और जो रेवेन्यू पिछली गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया वो हमारे उस किरदार का मज़हर है कि हम लोगों ने अपने आप को पेश किया कि हम मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके बाद जो भी मामला चले,
हमें ये भी समझ आती रही कि यार वो ना तजर्बाकार टीम है और उम्मीद है कि कल को हालात बदलेंगे तो उससे बेहतर मामलात होंगे। मौजूदा हुकूमत आई, हमें बहुत उम्मीदें थी कि यार जो ताजर फ्रेंडली मामलात होंगे, बाकी मामलात होंगे। सिक्का साहब ने जिस तरह फ़िक्स टैक्स की तजवीज़ दी वो भी काबिल कबूल हुई। उसके बाद बाकी मामलात हुए, उन्होंने सैलरीड पर्सनस को भी रिलीफ दी अपने मामलात में। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि जिस तरह पेट्रोल की बेइंतहा कीमतें बढ़ाई गई, कहा गया कि IMF का मामला है। फिर कहा गया कि नहीं, IMF का मामला तो अभी आना है, ये तो जो पिछली गवर्नमेंट जो कम पे बेच रही थी और मुल्क का नुकसान हो रहा था हम उसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद आया हमारे ऊपर फ़िक्स टैक्स आया, हम सब ने उसे यानी खुले दिल से कबूल किया। लेकिन अब ख़बरें ये आ रही हैं कि हर छोटे दुकानदार को 3,000 से 10,000 तक माहाना फ़िक्स टैक्स देना है, जो कि एक अलार्मिंग चीज़ है। उसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स में मैं ये समझता हूँ कि उनका कोई रिफ़ंड का सिस्टम नहीं है, एडजस्टमेंट का सिस्टम है। हम सब के पैसे जो हैं अब बजाय कि हमारे वो एडजस्ट क्या होने हमारे, कि अब हमारे पैसे ही गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने शुरू हो जाने, जो उनकी पॉलिसी आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो बेइंतहा जो महंगाई का तूफ़ान एक हुआ है, ज़ाहिर है कि उससे हर चीज़ पे असर पड़ा है। उसके बाद जो इन्होंने अब सुपर टैक्स का नफाज किया है और वो कह रहे हैं कि जी ये पिछली जो नफ़े हैं उनके ऊपर हम लेंगे। ये कैसे हो सकता है कि एक नफ़ा किसी इंडस्ट्री ने कमाया, वो खा पी गई, अब उसमें से कौन टैक्स देगा? ज़ाहिर है कि वो 15% अगर हमें बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियाँ बढ़ाएंगी तो हम आवाम के ऊपर ही वो बोझ पड़ेगा उस बात का, और हर चीज़ मुतासर होगी, उससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिलें जिनसे हम राब्ते में हैं वो बता रहे हैं कि जी हमने यहाँ शिफ्टें आधी कर दी हैं, कुछ मुकम्मल बंद की तरफ जा रहे हैं इस मामले में। ज़ाहिर है उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी तो जराइम की शरह में इजाफ़ा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हुकूमत वक्त से ये पुरज़ोर मुतालबा करना चाहिए कि जो बजट जिस तरह बजट पहले पेश किया गया था अब उसमें यानी आए रोज़ तब्दीलियाँ हो रही हैं, उस मामले को वो कंट्रोल करें। पेट्रोलियम मसनूआत पे जो मज़ीद इजाफ़ा कह रहे हैं कि 50 रुपये जो है वो लेवी टैक्स लगना है, उसके बाद 11% जुलाई में वो कह रहे हैं सेल्स टैक्स पेट्रोल पे लगना है। उसके बाद जो अब एक नई खबर आनी शुरू हुई है कि जुलाई के पहले हफ्ते में करेंसी को जो है वो 15% डिवैल्यू करके तो जो डॉलर है उसको 232 रुपये वो लेके जाना चाह रही गवर्नमेंट, जो IMF के मुतालबात हैं। तो मैं पुरज़ोर मुतालबा अपने कायदीन से करता हूँ कि मैं इस मामले में आसान तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में, ये नहीं कि हम एहतजाज का तरीका अपनाएं या एजिटेशन हो, ये मामलात हों, हमें उनसे रब्ता रख के, ये भी हमारे लोग हैं, भाई हैं हमारे सारे जो गवर्नमेंट में हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनसे रब्ता करें और जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उन तक पहुँचाएँ और हमारे कायदीन उस सिलसिले में अपना जो है मुजाहिदाना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर काजी साहब। अच्छा, मैं अब आने वाले तमाम मुकर्रीन से गुजारिश करूँगा कि टाइम हमारे पास है बहुत शॉर्ट, कि अब 8:45 हो गए हैं और 10 बजे की पाबंदी है, तो लिहाजा वो 2-2 मिनट के लिए करें। और ये जो आज का एजेंडा है, मैं एक तो ख्वाजा शाह रज़ा सिक्का साहब की खिदमात पर उन्हें हम खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं, जो उसके बाद जो दूसरे हमारे हुकूमती या दूसरे मसाइल के मामलात हैं उस पर इंशाल्लाह ख्वाजा शाह रज़ा सिक्का साहब हमें अपनी स्पीच में बताएंगे कि उन्होंने क्या लाया अमल हमने करना है और क्या करना है। इसलिए हम जो दोस्त मुकर्रीन हैं वो एजेंडे के मुताबिक अपने ख़यालात का इजहार करें तो वो उस बड़ी मुनासिब बात है। तो बाकी जो इश्यूज़ हैं हुकूमत के हवाले से, महंगाई के हवाले से या टैक्सेस के हवाले से, उस पर हमारे कायद इंशाल्लाह हमें ब्रीफिंग देंगे और ख़िताब करेंगे, हम उसे सुनेंगे और उन्हें अपने वो टाइम पे जिस तरह स्पीच करना चाहें वो करेंगे। तो अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ अपने अगले मुकर्रर जनाब सदर सिटी क्लार्क बोर्ड फैसलाबाद अमजद अकील साहब को वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। उससे पहले मैं नदीम वोरा साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे चेयरमैन एक्साइज एंड टैक्सेशन के वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब नदीम वोरा साहब स्टेज पर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान गिरामी, कदर और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि स्टेज में तशरीफ़ फरमा हैं,
और हाल में तशरीफ़ फरमाया, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब जो इतनी खूबसूरत उसामा सईद साहब ने मुनक़्क़द की है, इस पर मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और आज की महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी बिलख़ुसूस जनाब शाह रज़ाक सिक्का साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे ताजरों की सबसे बड़ी शख्सियत भी हैं। और आप सब दोस्त यहाँ पर ख़िताब कर रहे हैं, हमारे फैसलाबाद के ताजर। ये बात बिल्कुल ओपनली मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है शहर की कि हमें शाह रज़ाक सिक्का जैसे सदर की ख़ास एक शक्ल में ये हमारी क़यादत कर रहे हैं। और ये फैसलाबाद के सदर नहीं है, आल पाकिस्तान के सरपरस्त आला भी है। हमारे ताजरों को, ये फैसलाबाद के ताजरों को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये हमारे जो शाह रज़ाक सिक्का साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे आल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और हमारे ताजरों की ये शान है। इसके साथ जो मेरे दोस्त आ रहे हैं वो भी, और शॉर्ट टाइम के लिए मुझे कहा गया, मैं अपनी तरफ से सिटी क्लास बोर्ड की तमाम टीम की तरफ से, जो कि अरसा 30 साल से आपके साथ चल रही है, उन सब की तरफ से आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत तकरीब पर के उसामा साहब को और आपकी तशरीफ़ आवरी पर। बहुत शुक्रिया। जनाब अमजद वकील साहब, अब मैं दावत सुकन दूंगा सेक्रेटरी जनरल सिटी क्लास बोर्ड जनाब अब्बास हैदर साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। सबसे पहले मैं उसामा सईद अवान साहब और मलक हाकमीन साहब को आज की इस तकरीब सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब के हवाले से उन्होंने ये जो तकरीब मुनक्कद की है, यकीन करें मैं कहूँगा कि वो फैसलाबाद की क्या कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। 2 साल पहले आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो तंजीम ताजरान पाकिस्तान बनी है, वजूद में आई है, उसमें जो अहम किरदार था वो फैसलाबाद के ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का और चौधरी महमूद आलम जट का था। और आज भी ताजरों के हवाले से जो भी फैसले होते हैं, यही तंजीम है जो फैसले करती है और ताजरों पर इम्प्लीमेंट होते हैं, और पूरे ताजर मनोअन कबूल करते हैं उन फैसलों को, क्योंकि ये तंजीम जो है ये बेलौस खिदमत सर अंजाम दे रही है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त दोस्तों के जैसे ज़ुबैर कादरी साहब यहाँ पर दोस्त, मैं चौधरी महमूद आलम जट साहब को भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी भी खिदमात हैं, उनकी बेतहाशा खिदमात हैं। अगर किसी ने उनको आधी रात को भी फ़ोन किया है, उन्होंने किसी को ना नहीं की, वो उसके साथ चल के गए हैं। तो आज मैं उसको भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो फैसलाबाद को लीड कर रहे हैं ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का साहब, हाजी सईद साहब, सईद अहमद साहब जो कि इस वक्त जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इनके साथ साथ उसामा सईद अवान साहब, शेख अमजद वकील साहब, ज़ुबैर कादरी साहब, शाह नदीम साहब, मिर्ज़ा मज़र सदीक बेग साहब, मिर्ज़ा तालब साहब, मियाँ रियाज शाह साहब, सुहेल तूर साहब, सुहेल भट्ट साहब, मिर्ज़ा अशरफ मुग़ल साहब, काशफ शफीक साहब, गुलाम नबी भट्ट साहब, SM इकबाल साहब और मिर्ज़ा शफीक साहब, ये इनके साथ साथ जो हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद के ये ताजर ट्रेडर जिनके नाम नहीं ले सका, मैं उनसे माजरत खाऊँ, बहरहाल टाइम शॉर्ट होने की वजह से।
तो इन तमाम दोस्तों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब भी फैसलाबाद पे मुश्किल वक्त आया है, यही दोस्त हमेशा हर अव्वल दस्ता की तरह सामने खड़े हुए हैं। अब भी कमिश्नर फैसलाबाद के साथ हमारी जब आखिरी मीटिंग हुई, ख्वाजा शाहरज़ाद सिक्का साहब की क़यादत में हम वहाँ पर मौजूद थे, मगर वहाँ पर वादा किया गया था कि जो 9 बजे तक है वो लोड शेडिंग नहीं होगी, 3 बजे से लेके और 9 बजे तक। मगर इस वक्त जो लोड शेडिंग के हालात हैं वो आपके सामने हैं, लोड शेडिंग भी हो रही है। ताजर, मैं कहता हूँ कि जब भी देखें कुर्बानियाँ दी हैं हमारे ताजरों ने दी हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कोई भी आफत हो, हमारे ताजर ही हमेशा कुर्बानी दे रहे हैं। और जब भी ये हर साल जो टैक्सों में इजाफा होता है, बजट बोलता है, उसमें सारा का सारा वो बजट जो है वो ताजरों के लिए ही बोला जाता है, और ताजर ही जो है पूरा ये बजट जो है इस वक्त अदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे ऊपर इस वक्त जो मसाइल हैं, सुपर टैक्स लगाया गया है, गैस का जो 45% इजाफा किया गया है। उसामा भाई, आपने जो तकरीब मुनक्कद की है, मैं कहता हूँ ये मौका होता है ताजरों के मसाइल को उजागर करने का। सिर्फ 2-3 मिनट। बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे आ चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, आटा, हर चीज़ इस वक्त महंगी हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि ताजर कब तक कुर्बानियाँ देंगे? हमें इस पर सख्त से सख्त फैसले अब करना होंगे, क्योंकि हमेशा जो कुर्बानियाँ हैं ये ताजर ने ही दी हैं, मगर इस वक्त हम जो जुल्म और ज़्यादती होने जा रही है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। मुझे ना मार्की वालों की तरफ से भी आ गया है, क्योंकि अब ना एक 10 बजे का क्राइटेरिया फ़िक्स हो चुका है, तो खाने का भी इत्माम है, हमने उसको भी लेके चलना है। तो काइंडली जितने आगे मुकर्रीन हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो मसाइल हैं उस पर ख्वाजा शाहरज़ाद सिक्का साहब हमारे कायद हैं, वो हमें बताएँगे लाया अमल भी, और उसके बारे में सिर्फ आप अपने ख्यालात का इज़हार जो उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से है, आपने इधर आकर वो ख्यालात का इज़हार करना है। बराए मेहरबानी इस तरह क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखें। अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। चेयरमैन सऊदी पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान और वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद, मेरे बड़े भाई जनाब हाफिज़ शफीक काशिफ साहब को, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुन नास मन यनफ़उन नास। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि किरदार के मंज़र को सजाए रखना, किरदार के मंज़र को सजाए रखना, लोग किरदार को पढ़ते हैं किताबों की तरह। जनाब ख्वाजा शाहरज़ाद सिक्का साहब स्टेज पर और मेरे सामने जलवा फ़रोज़ मेहमानान ग्रामी व मेहमानान ज़ीवकार, मैं मशकूर हूँ उसामा सईद अवान साहब और हाकिमीन अवान साहब का आज की इस तकरीब पजीराई पे और एक नई रवायत डालने पे, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में भी ये रवायात यही है कि दुनिया से जाने वालों के बाद इस तरह की तकरीबात लोग मुनक्किद करते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी तकरीबात को मुनक्किद करने का? लोगों की ज़िंदगी में उनकी खिदमात का इतराफ़ किया करें। और मन ला यशकुर नास ला यशकुर अल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद ये एक बहुत अच्छी रवायत है। ख्वाजा साहब की शख्सियत के कई पहलू हैं, और अभी वो रमज़ान से पहले हमारे साथ सऊदी अरब के सफ़र में गए, और आप देखें कि उनका ये सफ़र कितना बाबरकत साबित हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इतना हाई फाई जो डेलीगेशन पाकिस्तान में आया सऊदी सरमायाकारों का, और फिर उसमें फ़ैसलाबाद में अगर वो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि रमज़ान से पहले
मुझे याद है हाफ़िज़ अमजद साहब भी तशरीफ़ ले गए थे हमारे साथ, तो जद्दा में हमारी एक मुलाकात पाकिस्तान के जो OIC के अंदर सफ़ीर हैं जनाब रिजवान सईद शेख साहब, उनके साथ हमारी एक मुलाकात हुई। उन्होंने हमें वहाँ खाना दिया जद्दा में। हाफ़िज़ अमजद साहब भी उसमें थे, ख्वाजा साहब उसमें नहीं पहुँच सके थे। फिर रिजवान सईद शेख साहब इतने मुतासर हुए ख्वाजा साहब की शख्सियत से गायबाना कि वो जब पाकिस्तान दौरे पे आते हैं तो वो उनको सरकारी तौर पे फैसलाबाद आने की इजाज़त नहीं मिली, तो वो निजी दौरे पे ख्वाजा साहब के दफ्तर आए और इनसे मुलाकात की। फिर वो मुलाकात करके चले गए और फिर जब ये डेलीगेशन आया है तो फैसलाबाद में इसको शामिल किया गया प्रोग्राम को। और फिर वो जब फैसलाबाद आए हैं तो वो फिर हैप्पी लैक के दफ्तर में ख्वाजा साहब की फैक्ट्री में यहाँ से विज़िट करके गए। और ये बात अभी मैंने ख्वाजा साहब को भी नहीं बताई कि उन सऊदियों ने मेरे साथ जो बात की है वो इनसे मिलकर इनका प्रोजेक्ट देखने के बाद इनसे जब मुलाकात हुई है, जो इनकी गुफ्तगू उन्होंने सुनी है, तो मुझे उन्होंने कहा है कि यार ये जो भी बात करता है ये सच्ची बात करता है और दिल से बात करता है। तो हम फैसलाबाद में बराह रास्त सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। मुश्तरका मंसूबों में फैसलाबाद में हम पैसे लगाएंगे और हम इनको भी दावत देते हैं कि ये सऊदी अरब में हमारे साथ मिलकर वहाँ पे पैसे लगाएं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी खिदमात का दायरा जो है अल्लाह के फजल व करम से फैसलाबाद नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे वसी है। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली, खैर वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं दावत सुखन दूंगा सदर अंजुमन ताजरान तानलिया वाला जनाब मकसूद भट्ट साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक असामा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये महफ़िल सजाई कि हम सब दोस्त इकट्ठे हो सके। उसके बाद हम फैसलाबाद के सदर अंजुमन ताजरान रजिस्टर ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने फैसलाबाद में हमेशा ईदी का काम किया और फैसलाबाद के ताजरों की भी खिदमत की और फैसलाबाद के लोगों की भी खिदमत की, गरीब आवाम की भी खिदमत की और गरीब लोगों की भी खिदमत की। दोस्तों भाइयों, मलिक साहब ने कहा है कि सिर्फ 2 मिनट, सारे मामला तो ख्वाजा साहब बताएंगे। मैं अपनी गुजारिश पेश करना चाहता हूँ। जो ताजर है ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम हैं तो ये पाकिस्तान है, अगर हम टैक्स देते हैं तो पाकिस्तान चलता है। हमें कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। हमारी वजह से ये पाकिस्तान है। क्या वो कहते हैं कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। अगर हम कमजोरी ना करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमारी दहलीज पे आके हमारे काम करेंगे। ये आप कहते हैं कि कमिश्नर ने हमारे साथ कमिटमेंट की तो पूरी नहीं की। हम इकट्ठे हो, हमारा इत्तेफाक हो, हम 1 मिनट ऐलान करें तो आधे घंटे बाद या CM आ जाएगा, PM आ जाएगा कि फैसलाबाद बंद क्यों है। इसकी मिसाल मैं आपको तांदलेवाला की देता हूँ। हमारे तांदलेवाला में एक बहुत बड़ा मसला बन गया जिसमें सारी इंतज़ामिया हमारे ख़िलाफ़ हो गई। हमने इत्तेफाक किया और स्ट्राइक की। 12 बजे इंतज़ामिया ने घुटने टेक दिए और हमारी मर्जी के मुताबिक सारे काम हुए। मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये लोग हमारी वजह से हैं। अगर आज हम लोग अपने आप को इकट्ठा करेंगे, मजबूत करेंगे और जो चाहे फैसला हम अपनी दहलीज पे पूरा करवाएंगे। मैं असामा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मेरा कोई लफ्ज़ बुरा लगे तो उसके लिए माजरत। हम इत्तेफाक करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ताजरों की वजह से ही पाकिस्तान चलता है। अगर ताजर ना चलाए तो पाकिस्तान चल के दिखाए। हमें अपनी कुव्वत दिखानी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। रोजाना नया टैक्स डाल देते हैं, नया को बोझ डाल देते हैं, बिजली हमें नहीं देते, गैस देखे कैसी महंगी कर दी है, घी देखे, चावल देखे, गंदम देखे, हर चीज़ महंगी है। असामा साहब ना प्यार से चलो। शुक्रिया जी, थैंक यू। अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक मुगल साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक मुगल साहब। नहीं इन्होंने दो एक मिनट का कहा था, इन्होंने पहले इन्होंने दो नारे लाने के बाद बस पहले फेर दो भैया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं असामा सईद वान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मौका दिया। हाकम साहब, इनके वालिद साहब का नाम शाकमी, छोटे भाई, हाँ छोटे भाई, उनका भी उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। और उसके बाद सिक्का साहब का कि जिन्होंने फैसलाबाद का ये फूलों का एक गुलदस्ता सजाया हुआ है और कामयाबी के साथ ये सफ़र जारी है। और तीसरे नंबर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ C4124 पूरी टीम का कि उन्होंने तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर का किरदार अदा कर रहे हैं। आज अवाम के जो दुख हैं, दर्द हैं, उनको उजागर कर रहे हैं। उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और तीसरी बात करके मेरी तकरीर ख़त्म कि हम पूरी अवाम, मुझे बताया जाए पूरी दुनिया के लोगों से मैं अपील करता हूँ मुसलमानों से कि IMF इनको सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा नज़र आता है कि पेट्रोल बढ़ाना है, डीजल बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है। क्या इनको ये नज़र नहीं आता कि 80% MN साइन करके तनख्वाह अपने खाते में डालकर घर चले जाते हैं? इनको ये नज़र नहीं आता? IMF को चाहिए गरीबों पर रहम करे और जो VIP कल्चर है, जो इनकी 50-50 गाड़ियां लेकर बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर कोई पाबंदी लगाए। कोई मुझे ऐसा दिखा दे, कोई IMF ऐसा प्रूफ दिखा दे कि जो उसने पेश किया हो कि ये एजेंडा है जनाब, आप MN कम करें, आप गाड़ियाँ कम करें, आप खर्चे कम करें। हम आप तो जो 150 रुपये वाला घी जो है 550 रुपये आप आवाम को दें। आप 100 रुपये वाला पेट्रोल, 70 रुपये वाला पेट्रोल आप 500 रुपये आवाम को दें। ये आपका एजेंडा है? अगर IMF ने गरीबों को ही मारना है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाए और IMF का जनाजा निकाल दे, किसी इस्लामी मुल्क में दाखिला हो। अगर हमने कुर्बानियां देनी है, जो भी हुकूमत आती है वो कहती है आप कुर्बानियां दें, अवाम कुर्बानियां दे, अवाम के ऊपर टैक्स लगे, आप ये लोग अयाशियाँ करें, अपने महल बाहर बनाएं और हम तकलीफ़ें काटें, हम महंगाई का सामना करें, हम टैक्सों का सामना करें, हम 9 बजे दुकानें बंद करने का सामना करें, हम अपने कारोबार ठप करने का सामना करें। ये सारी चीज़ें हुकूमत को इस पर नज़र रखनी चाहिए, वरना ताजर वो हैं, अगर ताजर बाहर निकले तो आप घर से नहीं निकलेंगे बाहर। जब भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान के ऊपर आया, ताजरों ने किरदार अदा किया। जब मुश्किल वक्त पाकिस्तान के ऊपर आया तो फौज ने किरदार अदा किया। आपने क्या किरदार अदा किया? अवाम को महंगाई दी, मुल्क को लूटा, एंजॉय किया। अब इतनी महंगाई है, लोग मर रहे हैं, तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं। IMF से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कर्जे अवाम के लिए देने हैं तो दें, इनकी याशी के लिए देने हैं तो बिल्कुल ना दें। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा शफीक मुगल साहब। अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ अपने कायद के हुक्म पर। उनका हुक्म है कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जनाब रियाज शाह साहब को
कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसामा सईद साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई, और अपने कायद ख्वाजा शाहद रज़ाक सिक्का साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मिंटकुमरी बाज़ार में आज इलेक्शन था, 4-5 नंबर गली में अमीन भट्ट ने बहुत मुखालफत की, लेकिन हमारा सिक्का ग्रुप जीत गया है 55 वोट से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। अल्हम्दुलिल्लाह आज जीते हैं जी। अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के चेयरमैन हमारे बुज़ुर्ग जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अशरफ मुग़ल साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मिर्ज़ा अशरफ मुग़ल साहब।